गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित शुक्ला। हम आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो चैप्टर तीसरा चल रहा है जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उसका पार्ट 3 हम पढ़ाने चल रहे हैं। इससे पहले पिछले दोनों क्लासों में पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो या लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे साम्यता के बारे में। इसके अलावा साम्यता कितनी प्रकार की होती है और भी बहुत सी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है साम्यता। साम्यता क्या होती है? साम्यता देखिए क्या होती है, किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच, साम्यता किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच क्या दिखाती है? समानता को दिखाती है। साम्यता किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच समानता को दिखाती है। क्या कहता है? साम्यता दो अवस्थाओं के बीच किसको दिखाता है? समानता को दिखाता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमने लिखा है ए और बी। क्या लिखा? ए और बी, दो वो लिखा। अगर इनके बीच अवस्थाओं में समानता है, इनके अवस्थाओं के बीच में समानता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? साम्यता में है। वो क्या कहेंगे? साम्यता में है, साम्यता में है। तो अगर क्या होता है कि साम्यता का मतलब समानता, आप समझ गए होंगे। अब साम्यता कितनी प्रकार की होती है थर्मोडायनेमिक्स में, हम उसको पढ़ेंगे। तो साम्यता मुख्यतः चार प्रकार की होती है। साम्यता मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला हमारा जो साम्यता है उसको कहते हैं तापीय साम्यता। क्या कहते हैं? तापीय साम्यता कहते हैं। इंग्लिश है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यता। क्या होता है तापीय साम्यता? हम आइए देखते हैं। देखिए, अगर दो बॉडी है, सपोज दैट हमारी कोई एक बॉडी ये है ए, एक बॉडी ए है, एक दूसरी बॉडी बी है, एक बॉडी ए है, एक दूसरी बॉडी बी है। ये दोनों बॉडी तापीय साम्यता में तब होंगे जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? समान होगा। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर समान है, अगर दो बॉडी का टेम्परेचर क्या है? समान है, तो उसे क्या कहेंगे? तापीय साम्यता में है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे एक बॉडी है, एग्जाम्पल के तौर पर इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक दूसरा बॉडी है बी, इसका टेम्परेचर है कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दोनों तापीय साम्यता में है? नहीं है। कब होगा? कब होगा दोनों तापीय साम्यता में? दोनों तापीय साम्यता में तब होगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो अगर हम इसका कुछ टेम्परेचर इधर दे दें, क्या करेंगे? इसका कुछ टेम्परेचर इधर दे देंगे। कितना दे दें कि बराबर हो जाएगा? मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड इधर दे दें, तो इधर बचेगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अगर दो बॉडी तापीय साम्यता में तब कहलाएंगे जब दोनों का टेम्परेचर समान होगा। समझ में आ गई बात? तापीय साम्यता क्या होती है? अगर दो बॉडी का टेम्परेचर समान में है तो उसे क्या कहेंगे? तापीय साम्यता में कहेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है दूसरा हमारा है यांत्रिक साम्यता। क्या है दूसरा हमारा? यांत्रिक साम्यता। देखिए सब लोग, क्या होता है यांत्रिक साम्यता? तो हेडिंग है यांत्रिक साम्यता, इंग्लिश है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या इंग्लिश है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देखिए यांत्रिक साम्यता क्या होता है?
मान लीजिए कोई एक पिंड है, सपोज दैट कोई एक पिंड है, ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स, इस बॉडी पर कोई एक अनबैलेंस फोर्स, कैसा अनबैलेंस फोर्स कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है? अनबैलेंस फोर्स कार्य कर रहा है। तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य कर रहा है। तो वही चीज़ है कि कोई भी बॉडी यांत्रिक साम्यता में तब कहलाएगी जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। तो अगर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, अगर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? चलिए, थर्ड है मेरा रासायनिक साम्यता। थर्ड है मेरा रासायनिक साम्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यता क्या होता है। देखिए, जब किसी निकाय के अंदर, जैसे कोई सपोज दैट एक सिस्टम है, सिस्टम हमने बताया था आपको क्या होता है। सिस्टम वो होता है जहाँ पर क्या होता है, किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो जब किसी सिस्टम में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो, क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? रासायनिक साम्यावस्था में है या साम्यता में है। तो किसी सिस्टम में या किसी निकाय में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? ऐसे निकाय को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक साम्यता कहेंगे। नेक्स्ट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊष्मागतिकी साम्यता। ऊष्मागतिकी साम्यता देखिए क्या होता है। ऊष्मागतिकी साम्यता क्या होता है देखिए सब लोग। ऊष्मागतिकी, चौथा पॉइंट है ये, ऊष्मागतिकी साम्यता। इंग्लिश है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई निकाय ऊष्मागतिकी साम्यता में तब कहलाएगा जब निकाय का यांत्रिक तथा रासायनिक क्या हो? रासायनिक साम्यता में हो। अगर हमारा कोई भी ऊष्मागतिकी निकाय है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब कब कहलाएगा? जब मैकेनिकल तथा केमिकल साम्यता में हो। अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक्स साम्यता तब कहलाएगा जब मैकेनिकल तथा केमिकल साम्यता में हो। तो इस प्रकार साम्यता को 4 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हमारा तापीय साम्यता, दूसरा यांत्रिक, तीसरा केमिकल और चौथा ऊष्मागतिकी साम्यता कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, जिसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाइए। क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम विस्तार से बताएंगे। देखिए क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ क्या हो? तापीय साम्यता में हो, तो दोनों निकाय आपस में तापीय साम्यता में होते हैं या होंगे। तो फिर से सुन लीजिए क्या होता है। जब कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ
तापी साम्यता में हो तब दोनों निकाय आपस में क्या होते हैं, तापी साम्यता में होंगे। जैसे समझ लीजिए क्या है, इस नियम के सत्यापन के लिए हम आपको एक फिगर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक बॉडी है ए, एक बॉडी ए है, एक दूसरी बॉडी है बी, एक दूसरी बॉडी बी है, एक तीसरी बॉडी है सी। क्या होगा, एक तीसरी बॉडी सी है। अब देखिए बॉडी ए जो है वो कैसी है, हॉट बॉडी है, ये हॉट है। बॉडी बी भी कैसी है, हॉट है, गरम है, मतलब हॉट का मतलब गरम है। बॉडी सी कैसी है, कोल्ड बॉडी है, कोल्ड है ये हमारी बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी है। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है क्या ये हम बता रहे हैं। तीन बॉडी है ए बी सी, दोनों बॉडी ए और बी क्या है, हॉट है, और बॉडी सी क्या है, कोल्ड है। अब हम कहेंगे बॉडी ए और सी को संपर्क मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तापी साम्यता में करने के लिए बॉडी ए और सी को क्या किए, बॉडी ए को बॉडी सी के क्या लाए, संपर्क में लाए। अब क्या होगा, जो हॉट का टेम्परेचर है वो कोल्ड की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों तापी साम्यता में नहीं आ जाते हैं। इसी प्रकार बॉडी बी को बॉडी सी के संपर्क में लाएंगे। बॉडी बी को क्या करेंगे, बॉडी सी के संपर्क में लाएंगे। अब क्या होगा, बॉडी बी का टेम्परेचर तब तक घटता रहेगा जब तक बॉडी सी का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी क्या है, आपस में तापी साम्यता में होंगे। तो सबको बात क्लियर हो रही है कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लीजिए तापीय साम्यता, ये लिख सकते हैं आप। तो फिर से समझ लीजिए, दो बॉडी थी, बॉडी ए और बी, बॉडी हॉट है, बॉडी सी कोल्ड है। क्या किए, बॉडी ए को बॉडी सी के संपर्क में लाए। बॉडी ए का टेम्परेचर तब तक मेंटेन होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जा रहा है। इसी प्रकार बॉडी बी और बॉडी सी को संपर्क में लाए। क्या हुआ, तब तक बॉडी बी का टेम्परेचर घटता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी क्या है, आपस में तापी साम्यता में होंगे। तो अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो क्या करता है, वो तापमान के मापन पर, किसके, टेम्परेचर के मापन पर, टेम्परेचर के मापन पर, तापमान के मापन पर निर्भर होता है। एग्जाम में या बोर्ड में बहुत बार ये पूछा गया है या कंपटीशन एग्जाम पे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस मापन के लिए निर्भर होता है, तो टेम्परेचर के मापन पर निर्भर होता है। तो आज के वीडियो के लिए पार्ट 3 के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। थैंक यू क्लास। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू क्लास।